नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां तहसील सिरौली गौसपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री और राजस्व परिषद, जिलाधिकारी बाराबंकी और अन्य उच्च अधिकारियों को IGRS डाक रजिस्ट्री शिकायत प्रार्थना पत्र भेजकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि सरकार के आदेशों का तहसील सिरौली गौसपुर में पालन नहीं किया जा रहा है और हर पटल पर प्राइवेट लोगों को रखकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके विरोध में अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार को ज्ञापन प्रेषित कर अपनी मांगों और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की मांग की है। उनकी मांग है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तहसील परिसर में आवश्यक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएं, न्यायालय में रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सुधार लाया जाए और उत्तर प्रदेश के शासनादेश के पालन में प्राइवेट व्यक्तियों को हटाया जाए। न्यायालय में समय समय पर सुनवाई की जाए और सुनवाई के पश्चात वादों को निश्चित सीमा में ही आदेश पारित किया जाए। तहसील सिरौली गौसपुर में एक ही पटल पर 5 वर्ष के अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाए, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। ऐसी कई मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के साथ मीडिया से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरा नाम राम प्रसाद वर्मा है, उपाध्यक्ष बार सिरौली गौसपुर का विद्याशाही अधिवक्ता हूँ। तहसील सिरौली गौसपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बार एसोसिएशन की मीटिंग की गई और मीटिंग में विभिन्न बिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। उस प्रश्न चिन्ह को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ IGRS किया गया तथा संबंधित उच्च अधिकारियों को रजिस्ट्री प्रेषित की गई। माननीय मुख्यमंत्री के IGRS का प्रश्नोत्तर हमको मिल चुका है, जिससे हम सब पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। कितने समय से भ्रष्टाचारी व्याप्त है तहसील सिरौली गौसपुर? अब ये लगभग दो ढाई वर्ष से हमारी बंधक की जो भूमि बैनामे की पत्रावलियाँ हैं, उनका दाखिल खारिज हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है। बैनामे बराबर होते जा रहे हैं, वाद लंबित दिखाई दे रहे हैं, वो बेवजह निस्तारित करके छोड़ दिए जाते हैं। इससे व्याप्त भ्रष्टाचार बढ़ने के बाद ये दिक्कतें आईं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सख्त निर्देश था कि ना तो प्राइवेट काम करेंगे, सारे अधिकारी रात्रि निवास करेंगे, लेकिन IGRS दे दिया गया, जवाब दे दिया गया, जिससे कोई संतुष्ट नहीं हुई। अब हमारी बार पुनः इस पे मीटिंग करेगी और पुनः इसका कार्यवाही के लिए प्रेषित करेगी। कौन सा प्रार्थना पत्र दी है ये दिखा? हमने दिनांक जो है 24/2/25 को प्रार्थना पत्र दिए हैं और कुछ रजिस्ट्रियाँ किए हैं, जिसमें लगभग 6 बिंदुओं पे था। किसको भेजे हैं? हमने रजिस्ट्री आयुक्त महोदय को भेजा है, राजस्व परिषद को भेजा है, जिला अधिकारी को भेजा है, उप जिला अधिकारी को भेजा है और एक माननीय मुख्यमंत्री को IGRS किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या आप चाहते हैं न्याय के? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो तहसीलों का अनुपालन कराने के लिए सख्त हिदायत दी गई थी कि प्राइवेट वर्क काम नहीं करेंगे, संबंधित अधिकारी रहेंगे, निवास करेंगे और वादों का निस्तारण समय पर करेंगे, ये उनका सख्त निर्देश था। वरासत की पत्रावलियाँ सख्त निर्देश था, उन पे ये सब लंबित रिपोर्टें होने के कारण मुझे करना पड़ा। वहीं इस मामले में हमसे बात करने के लिए और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं SDM प्रीति सिंह। ये जो सवाल किए जा रहे हैं बार बार कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और प्राइवेट व्यक्तियों को रख करके जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, कितना सच है ये प्रीति जी? बिल्कुल सरासर गलत है। आप अगर उनका ज्ञापन देखेंगे, किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर नहीं, बिल्कुल सही तरीके से बोला गया है। तहसील और जैसे शासन के निर्देश हैं, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से काम किया जा रहा है नियमों के अनुकूल। जी, उन्होंने ये भी कहा कि जो तहसील परिसर में उसमें आवश्यक स्थानों पर CCTV कैमरे नहीं हैं, इस पर भी उन्होंने मुद्दा उठाया है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे जो जरूरी स्थान है उन पर CCTV की निगरानी होनी चाहिए, ये क्यों नहीं है प्रीति जी? बिल्कुल सही उनका ये मुद्दा है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। जी,
और कार्रवाई के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि कई तरीके के आरोप लगाए हैं अधिवक्ताओं ने, सरकार के आदेशों का तहसील जो है सिरौली गौसपुर में पालन नहीं किया जा रहा है, और ये बार बार कहा जा रहा है कि जो हर पटल पर प्राइवेट लोगों को रखकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। नहीं, ये बहुत गलत, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। और न्यायालय में रिपोर्टिंग प्रक्रिया की भी बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्टिंग प्रक्रिया जो है उसकी भी हालात जो हैं उसमें सुधार लाया जाए। बिल्कुल नियमों के अनुकूल हम जो भी आख्या देते हैं सीधे जिलाधिकारी महोदय को देते हैं। बल्कि ये यहाँ पर मुद्दा आपने उठाया तो ये कहना भी बहुत जरूरी है कि न्यायालय में जो है बाइकॉट की संख्या बहुत ज्यादा है। वादों का निस्तारण सिर्फ पीओ या सिर्फ एक तरफ से नहीं होगा, बल्कि बाकायदा जो है पूरा जो है बिना प्रस्ताव के न्यायिक दिवस कर रहे हैं तो उनका सहयोग अपेक्षित है। वो सहयोग नहीं करेंगे तो ये आरोप लगाएंगे ही। तो प्रीति सिंह, आप कह रही हैं कि जो भी मांगे उन्होंने उठाई है उस पर काम किया जा रहा है, कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सहयोग की भी बात कही जा रही है। ऐसे आरोपों से तो काम नहीं बन पाएगा आपका। जी सहयोग की आप बात कर, जी सहयोग की बात आप कर रही हैं ना, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। जी सहयोग मतलब नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपके क्वेश्चन को। आपने ही बोला ना कि सहयोग की बात आप कर रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं, और आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो आपने बताया कि नहीं, वो सही नहीं है। न्यायिक दिवस को पूर्णतः कार्रवाई संचालित करने के लिए अधिवक्ताओं की भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, जैसे उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट का आदेश है। मनमाने तरीके से बाइकआउट नहीं होना चाहिए। जी वही बात मैं कह रही हूँ। तो आपने कहा कि कार्रवाई ज़रूर होगी, और जिस तरीके से इन्होंने सुधार की बात कही है और कैमरे की बात की जा रही है, उस पे कैमरे लगाए जा रहे हैं। जी। तो आपको लगता है कि जो कैमरे की मांग है वो वैलिड है, उसके अलावा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उससे आप सहमत नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल असत्य है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप जो वैलिड मांगे हैं उन पर ज़रूर कार्रवाई होगी, उन पर ज़रूर सुनवाई होगी, उसके लिए अधिवक्ताओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बजाय जो बाकी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे अधिवक्ता तो हम मतलब हमारे कार्यशैली या फिर तहसील की कार्यशैली से बहुत प्रसन्न है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसको बड़ा मुद्दा बनाया गया है ना। हमारे में समन्वय, हमारे में कोई ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन गैप हो। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति सिंह जी हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी आपने सुना प्रीति सिंह जी को, जो एसडीएम हैं तहसील की, तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की जो मांग थी वो वैलिड है और उस पर ज़रूर कार्रवाई हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो इन्होंने कहा है कि जो रिपोर्टिंग प्रक्रिया है या बाकी तरीके के जितने भी अधिवक्ताओं ने आरोप लगाए हैं वो इन्होंने सरासर असत्य बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के ये इतनी बड़ी बातें कही जा रही हैं। और जो सिरौली गौसपुर की एसडीएम है उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि कार्रवाई ज़रूर होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं जिसको लेकर के इतनी बड़ी बातें कही जा रही हैं। कई अधिवक्ताओं की इन्होंने बात कही और उन्होंने कहा है कि अधिवक्ता कई ऐसे हैं जो प्रसन्न हैं, कार्यशैली की बात कर ले या जो भी प्रक्रिया की बात कर ले, रिपोर्टिंग की बात कर ले, रिपोर्टिंग प्रक्रिया की बात कर रहे थे हम, तो इन सब से ये प्रसन्न हैं। तो कुछ अधिवक्ता हैं जिन्हें लगता है कि कुछ चीज़ों में सुधार होनी चाहिए। बिल्कुल उन्होंने ये बात मानी है कि जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ये खास रिपोर्ट थी हमारे संवाददाता विजय सिंह की बाराबंकी से। हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।